हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि अभी तक हम जो वीडियो अपलोड कर रहे थे वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टोटल 18 चैप्टर हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया। उसका एमसीक्यू आप जरूर देखें। और आज से फ्रेंड हम जो है कंप्यूटर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में हम लोग क्या देखेंगे? कंप्यूटर में से तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ देखिए क्या लिखें, सिलेबस वाइज। कंप्यूटर में जो सिलेबस दिया गया है फ्रेंड्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रश्न को देखेंगे। तो आज हम फ्रेंड्स क्या है, चैप्टर 1 और देख सकते हैं कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जितने भी प्रश्न आज बनते हैं वो हम लोग दिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1 मिनट हम आपका लेंगे। ये सिर्फ आपको जो है थोड़ा इसका हम सिलेबस बताते हैं कि क्या कंप्यूटर में पढ़ना है। सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या देखेंगे, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, ये चीज़ आपको देखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखेंगे, देख सकते हैं कंप्यूटर ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज। ये देख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में भी 3 चीज़ के ही बारे में दिया गया, देख सकते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। और देख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर, ईमेल। हम थोड़ा सा यही सिलेबस बता रहे हैं फ्रेंड्स, सर्च इंजिन, वेब सर्वर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। और देखिए देख सकते हैं क्या है, क्या क्या दिया, नेटवर्क, लैन, वैन, मॉडेम, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर भी जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें देखना है। और इसमें क्या दिया गया, सिक्योरिटी, वायरस, मालवेयर, वार्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवेल। ये चीज़ें जो है फ्रेंड, इन्हीं को जो है इसी यानी को प्रश्न को देखना है, इसी से जो भी प्रश्न बनते हैं वो देखना है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है फ्रेंड, उसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ टिक लगा हुआ वहाँ से मिल जाएगा, आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सिलेबस वाइज। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर देख सकते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, यानी किस चीज़ को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, डाटा। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 3 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। 4 ऑप्शन में क्या जो है नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका डी हो जाएगा, डाटा का आकलन, फिर डाटा का संकलन, डाटा संसाधन और ये डाटा संचयन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं क्या है, 5 नंबर है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 6 नंबर है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एकत्रित डाटा को। और फ्रेंड्स ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये प्रश्न जो है परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये चीज़ है, इसमें कुछ आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में पहले से पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 7 नंबर है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है।
तो फ्रेंड्स सीपीयू का एक मेरे हिसाब से फुल फॉर्म पूछा है, तो सभी को पता है इसका क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 8 नंबर है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स सीपीयू क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा चिप है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, यानी कंप्यूटर द्वारा जो है किया गया बुनियादी कार्य क्या है। इसका फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, ये सभी जितने भी है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डाटा संग्रहण, ये सभी कार्य जो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर है, क्या है देख सकते हैं, डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। तो कौन जो है फ्रेंड्स में जो है एक नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एम्प्लॉय एड्रेस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि ऑप्शन ए जो है गणितीय, और ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स अगणितीय जो है सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, मानव मन की गति अधिक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सामान्य। 14 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा कृत्रिम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 15 नंबर है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड, इसका जो है कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है कंप्यूटर के रचना शिल्प में। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये तो गलत हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में क्या शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा, ए बी तथा सी तीनों शामिल है। यानी कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में जो है डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निगम जो है लिखा है, ये चीज समझना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कंप्यूटर की क्षमता डैश है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की क्षमता क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा सीमित है। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन में ये आपसे पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनेट। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कही जा रही है फ्रेंड्स, तो ये जो है हो जाएगा इंटरनेट। अगला प्रश्न है 19 नंबर, देख सकते हैं क्या है। प्रश्न है कि कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर डैश दिया गया फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या क्या हो जाएगा आंसर, ये चीज आपसे कही जा रही है। फ्रेंड इसका डी है, क्या हो जाएगा, सभी चारों। यानी कंप्यूटर क्या है, एक नंबर देख सकते हैं, एक नंबर कह रहा है आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम व्यक्ति है, सही है। ऑप्शन 2 है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। 3 है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। 4 नंबर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 20 नंबर, क्या है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है।
तो फ्रेंड्स इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। इसका भी जो आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो है फ्रेंड डी हो जाएगा। 1 2 3 यानी सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है किसी व्यवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो 4 हो जाएगा। उसको करने में ढेर इच्छा शक्ति की, संबंधी वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो ये चीज़ को याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 21 नंबर है। क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, यानी कंप्यूटर कार्य करने के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसेस, यानी कंप्यूटर किसी चीज़ को प्रोसेस करके ही कार्य करते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा आउटपुट। क्या जाएगा फ्रेंड्स? प्रोसेस्ड डाटा जो बाहर निकलते हैं एक तरह से आप समझिए उसको, तो आउटपुट ही कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं? 23 नंबर 23 नंबर प्रश्न है, गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स गणना का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है। क्या है फ्रेंड्स देख सकते हैं? निम्नलिखित में कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो फिर 4 ऑप्शन में आप खुद इसमें देख करके समझ जाएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पहला फ्रेंड्स है तस्वीर लेना, ये हो जाएगा। संगीत की रिकॉर्डिंग करना, ये भी हो जाएगा। उंगलियों की छाप की पहचान करना, तो फ्रेंड्स ये आपको पता है हो ये रहा है। ये जो है फ्रेंड्स संगीत तैयार करना जो दिया है, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है यही जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 25वां प्रश्न है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं डैश है। तो फ्रेंड्स क्या होते रहते हैं आपसे पूछा रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो ऐसा होता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख सकते हैं। क्या है? 26वां प्रश्न क्या है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। तो भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कहाँ है आपसे पूछा जा रहा, उसका नाम क्या है? तो इसका डी हो जाएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है? तो फ्रेंड्स किस संस्था की पहल की गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा अंक गणित की संस्था, याद रखेंगे। 28वां प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत तौर पर जब बातें आती है ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धार्थ। 30 नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स किस भाग को? ऑप्शन सी हो जाएगा हार्डवेयर को ही हम लोग छू सकते हैं, वो चीज़ें कही जा रही है भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं संभावना, लेकिन आपको ये दिखाएंगे फ्रेंड्स कि जो प्रश्न जो है एग्जाम पहले पूछे जा चुके हैं। अब देखिए क्या लिखा गया ऊपर में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फ्रेंड्स 31 नंबर से हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 31 नंबर है, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? यानी वो नंबरिंग जो लिखा रहता है 0 से 9 तक की को हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक की। 32वां प्रश्न है, फिजिकल पार्ट्स कहते हैं। तो फिजिकल पार्ट्स किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा हार्डवेयर को हम लोग फिजिकल पार्ट कहते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर है, कंप्यूटर ऑफ करने पर उनका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? तो फ्रेंड्स कौन सा कंटेंट उसका नहीं रहता है? ऑप्शन डी हो जाएगा मेमोरी और रैम की बातें हो रही है। 34वां प्रश्न, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो क्या वह प्रोग्राम है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा यूटिलिटी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर, डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डैश एक बॉक्स है फ्रेंड्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्या है वो? डी हो जाएगा सिस्टम यूनिट, याद रखेंगे। 36वां प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन में दिया गया, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, याद रखेंगे। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है
उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है, क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यूपीएस। आपको पता है फ्रेंड्स ये चीजें। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या फ्रेंड्स? 38 नंबर है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है। तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है। 39वां प्रश्न है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोग्राम कहते हैं। 40वां प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है फ्रेंड? 40वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में कौन सा हैंडल कर सकता है? इसका बी हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा? यूटिलिटीज। याद रखेंगे। 41वां प्रश्न है, क्या है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 42वां प्रश्न है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है होता है? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 43 नंबर है, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है की बातें हो रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोग्रामर। याद रखेंगे, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइनरी। याद रखेंगे। 45वां प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में उपयोग होने के लिए ये चीज़ आपसे कही जा रही है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी बहुत तरह तरह का सॉफ्टवेयर होता है, वो चीज़ें कही जा रही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डाटा डैश करने देते हैं। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनपुट। ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर में डाटा हम लोग इनपुट करते हैं, वही चीज़ कही जा रही है। 47वां प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में कौन सा उनसे संबंध नहीं है? नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में कौन सा जो है उनसे संबंध नहीं, मतलब एक तरह से समझिए फ्रेंड कंप्यूटर से। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरीफेरल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें तो आपको पता है कंप्यूटर से चीज़ें हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर है, प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होता है। मतलब फ्रेंड्स इसका डी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। इस चीज़ को अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न है 49 नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, हार्डवेयर। 50वां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो है इसको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पासवर्ड। आपको पता है पासवर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं, वही चीज़ें हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर है, कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो किस चीज़ को जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। याद रखेंगे, डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या फ्रेंड्स? 52वां प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स क्या जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, आउटपुट प्रोसेस। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है देख सकते हैं 53, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? चित्र में, बाइनरी में, चुंबकीय अक्षर में? तो फ्रेंड्स किस चित्र
चीज़ में। तो इसका 53 का बी हो जाएगा, क्या जाएगा बाइनरी में। 54वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन में जो है फ्रेंड एक विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर के बाद का ऑप्शन ये हो जाएगा, यही जो इसकी विशेषता नहीं है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बाकी स्पीड, त्रुटि रहित कार्य, डेटा स्टोरेज, ये सारा जो है इसका कार्य है, विशेषता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बताइए 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है। इसका डी हो जाएगा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो फ्रेंड बाकी ऑप्शन आप पढ़ के देख लें, वो नहीं होगा। अगला प्रश्न है 56, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो ये चीज़ आपको पता है फ्रेंड्स, आधुनिक कंप्यूटर की जब बात होगी तो ऑप्शन ये हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। बाकी फ्रेंड्स अगर कंप्यूटर के पिता का आता है तो वो डी होता है, चार्ल्स बेबेज होता है, याद रखेंगे। 57 और प्रश्न है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है। तो VR का फ्रेंड्स VR का एक तरफ से समझिए, उसका जो है पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ये चीज़ कही जा रही है, ऑप्शन ये हो जाएगा विजय भाटकर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न और फ्रेंड्स इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 59 है, निम्नलिखित में कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है। ISCII, तो फ्रेंड्स का क्या पूर्ण रूप हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।